तानपुरा वाद्य क्या है? इसकी बनावट कैसे होती है? क्या आपने तानपुरा वाद्य को देखा है? तानपुरा वाद्य को किस लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसमें कितनी तारें होती हैं? तानपुरा कितने प्रकार का होता है? इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और आज की यह वीडियो बहुत ही आप सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने वाली है। तो बने रहिए, देखते रहिए इस पूरी ट्यूटोरियल वीडियो को। संगीत चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, संगीत के विकास में सदा से ही वाद्यों का विशेष महत्व रहा है। मानव की सुंदर कल्पना से आज अनेक वाद्यों का विकास हुआ है। आज के युग में जो भी वाद्य है वह वर्षों की मेहनत और परिवर्तन का ही परिणाम है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ तानपुरा अर्थात तानपुरे की संरचना के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब तानपुरे की बात की जाए तो हमें यह पता लग जाता है कि तानपुरा एक तत्वाद्य है अर्थात तारों से युक्त वाद्य है। शास्त्रीय संगीत में तानपुरे को उच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि गायक इसके स्वरों की झनकार से गायन करता है और अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में बिना तानपुरे का संगीत अधूरा संगीत माना जाता है क्योंकि इसी के सहारे गायक अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति करता है। तानपुरे के उपयोग के बिना शास्त्रीय संगीत अधूरा है। शास्त्रीय संगीत में इसका उपयोग बहुत ज़रूरी है और इसके उपयोग के बिना शास्त्रीय संगीत अधूरा माना जाता है। तानपुरे का स्वर बहुत ही मधुर होता है, तो इतने महत्व के कारण तानपुरे को भारतीय संगीत का मूल आधार माना जाता है। तानपुरे का आविष्कार किसने किया, इस बात पर विद्वानों का सदैव मतभेद रहा है और पाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका आविष्कार तुम्बरू गंधर्व ने किया था और उन्होंने इसका नाम तंबूरा रखा था। कुछ लोग वीणा के विकसित रूप को ही तानपुरा मानते हैं। पुराने समय में इस वाद्य में एक तार का प्रयोग किया जाता था और समय के परिवर्तन अनुसार 2 तारों का प्रयोग होने लगा, फिर 3, फिर 4 तारों का प्रयोग होने लगा और आजकल 6 तारों वाला भी तानपुरा देखने को मिलता है, परंतु 4 तारों वाला ही तानपुरा अधिक प्रयोग में लाया जाता है। तानपुरे के अंगों के बारे में अगर जाना जाए तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चीज़ को तुम्बा कहा जाता है। यह एक विशेष किस्म की लौकी से बना होता है। ये गोल आकार की लौकी को काटकर बनाया जाता है और इसे अंदर से खोखला बनाया जाता है ताकि तारों की झनकार उत्पन्न हो सके। तो इसके आगे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं तबली। इस लकड़ी की फट्टी को ही तबली कहते हैं। इसी के ऊपर से तानपुरे के तार गुजरते हैं। ब्रिज या घोड़ी, इस भाग को ब्रिज अथवा घोड़ी कहा जाता है। ये लकड़ी या हाथी दांत से बनी हुई होती है। आयताकार चौकी की शक्ल का टुकड़ा होता है। इस पर तानपुरे के तार स्थिर होते हैं। इसके ऊपरी भाग को ज्वारी कहते हैं। इसमें झनकार उत्पन्न की जाती है। तो इस भाग को हम ब्रिज अथवा घोड़ी कहते हैं। तो इसके ऊपर ही धागे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये धागे का प्रयोग किया जाता है और ब्रिज पर लगे हुए तारों के बीच में छोटा सा धागा रख दिया जाता है। इसके उचित स्थान पर रखने से तारों में झनकार उत्पन्न होती है। तो आइए अब हम तानपुरे में धागे की क्या भूमिका है इसको समझते हैं। बिना धागे के ध्वनि इस तरह से आएगी और धागा लगाने के बाद ध्वनि की गूंज बढ़ जाती है जिससे तानपुरा सुनने में और मधुर लगता है।
और बिना धागे के। अगला भाग है कील या लंगोट। जैसे कि आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे हैं, तूंबे के नीचे लकड़ी की बनी फट्टी जिसमें तार बंधे रहते हैं, कील या लंगोट कहलाते हैं। इस तरह से तारों को नीचे बांध दिया जाता है और जिसे हम कील या लंगोट कहते हैं। तानपुरे का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसे हम डांड कहते हैं, जैसे कि आज सभी विद्यार्थी देख पा रहे हैं, इसे डांड कहते हैं। इसके ऊपर से तारें गुजारी जाती हैं और आगे ले जाकर ये खूंटियां हैं जिस पर तारों को बांधकर कसा जाता है। इस भाग को गुल्लू या गुल कहा जाता है। जिस स्थान से डांड और ये तुंबा जुड़े होते हैं वह स्थान गुल्लू कहलाता है। अटी। डांड के ऊपरी भाग पर हड्डी से बनी हुई 2 पट्टियां लगी होती हैं। इसकी पहली पट्टी जहां से अलग अलग चारों तारों को होकर गुजरना पड़ता है वह अटी कहलाती है। ये आप देख सकते हैं चारों तारें ये डांड के ऊपर से गुजरती हुई, ये अटी। इसके बाद तार गहन। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें छिद्र हैं छोटे छोटे। अटी के बराबर दूसरी पट्टी जिसमें 4 सुराख होते हैं, इनमें से होकर चारों तार खूंटियां तक जाते हैं, इसे तार गहन कहते हैं। खूंटियां। तानपुरे की 4 खूंटियां होती हैं, 1 2 3 4। इसके द्वारा तारों को कसा जाता है। खूंटियों की सहायता से हम स्वरों को चढ़ा सकते हैं और उतार सकते हैं, जैसे कि जैसे जैसे हम तार को खूंटी की सहायता से कसते जाएंगे, जिसके द्वारा स्वर हमारा मिल जाएगा। तानपुरे में 4 तारें होती हैं, 1 2 3 4। तानपुरे में तार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये तार ही स्वरों के आधार होते हैं। तो तानपुरे की पहली तार को मंद्र सप्तक के प अथवा पंचम में मिलाया जाता है और इसके बाद दूसरी और तीसरी तार को मध्य सप्तक के षडज अर्थात सा पर मिलाया जाता है। ये बीच की दोनों तारों को समान स्वर पर मिलाने के कारण इन्हें जोड़ी की तार भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा तार मंद्र सप्तक के सा पर मिलाया जाता है और जिस राग में यदि पंचम स्वर वर्जित होता है तो उसकी जगह मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगर उस राग में मध्यम स्वर भी वर्जित होगा तो उस अवस्था में नी स्वर का प्रयोग किया जा सकता है, कोमल ध स्वर का प्रयोग किया जा सकता है, जो राग के अनुसार ही तानपुरे को मिलाया जाता है। मनका। ब्रिज और कील के मध्य में तार में मनका पिरोया जाता है। इन मनकों की सहायता से स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक किया जाता है। अगर हम इसको नीचे की ओर खिसका देते हैं तो स्वर हमारा उतर जाता है। मनकों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? मनकों का प्रयोग स्वर के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम मनके को पीछे की ओर खिसका देंगे तो स्वर हमारा ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तानपुरे की सुंदरता के लिए इस पर मोर तथा नक्काशी की जाती है ताकि तानपुरा और अधिक सुंदर लगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पिछली तरफ लकड़ी के ऊपर पत्तियां बनाई गई हैं जिससे तानपुरा काफ़ी आकर्षक लगता है। तो यहाँ पर भी एक सफ़ेद पट्टी का प्रयोग किया गया है जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है।
तानपुरा बजाने की क्रिया को तानपुरा छेड़ना भी कहा जाता है। तानपुरे की पहली तार को मध्यमा अंगुली से बजाया जाता है और बाकी तारों को तर्जनी उंगली से बजाया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं, मध्यमा, तर्जनी, तर्जनी, तर्जनी। तानपुरे की लंबाई 3 से 5 फुट के मध्य होती है। तानपुरे 2 प्रकार के होते हैं, पुरुषों का तानपुरा, स्त्रियों का तानपुरा। पुरुषों का तानपुरे की तारों की मोटाई अपेक्षाकृत स्त्रियों के तानपुरे से ज़्यादा होती। पुरुषों के तानपुरे की पहली और चौथी तार पीतल की होती है और बाकी मध्य 2 तारें, जिसे हम जोड़ी की तार कहते हैं, लोहे की होती है। स्त्रियों के तानपुरे की पहली 3 तारें लोहे की होती हैं और अंतिम तार पीतल की होती है। तो एक बार फिर विद्यार्थियों, मैं आप सभी को तानपुरे की बनावट के बारे में जल्दी से बता देता हूँ। इस भाग को डांड कहा जाता है, 4 तारें, इस भाग को ब्रिज कहा जाता है और इसके ऊपर धागे लगाए जाते हैं, जिसे हम आगे या पीछे करके तारों में झनकार पैदा करते हैं। और इसके बाद ब्रिज और यह भाग कील, जहाँ पर तारें बंधी हुई होती हैं, इसके बीच में मनके लगाए होते हैं। मनकों के द्वारा हम तारों का सूक्ष्म अंतर को ठीक किया जा सकता है। ब्रिज, मनके, कील, तुम्बा, तबली, डांड, खूंटियां, 4 खूंटियां, अटी, तार गहल, पत्तियां। तो इस प्रकार तानपुरे के विभिन्न अंगों के बारे में आपने जाना। आशा करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को आज का तानपुरे के बारे में विवरण अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।